रोलेक्स, वन ऑफ द मोस्ट फेमस वॉच ब्रांड, जिसे एक ऑर्फन अनाथ ने बिना पैसे और किसी कनेक्शंस के बिल्ड किया। रोलेक्स ब्रांड की करंट मार्केट वैल्यू $8 बिलियन यानी 65,000 करोड़ रुपीस से भी ज्यादा। अगर आप रोलेक्स की सबसे सस्ती वॉच खरीदने जाएं तो वो भी आपको 4 लाख से ज्यादा ही पड़ेगी। रोलेक्स की हिस्ट्री काफी फैसिनेटिंग और मिस्टीरियस है। आइए बात करते हैं इस फैसिनेटिंग अंडरडॉग स्टोरी की और समझते हैं क्यों रोलेक्स वॉचेस इतनी एक्सपेंसिव हैं। रोलेक्स की स्टोरी शुरू होती है हेंस विल्स्टॉफ से, जो कंपनी के फाउंडर थे। हेंस पैदा हुए 22 मार्च 1881 में जर्मनी के कुल्मबर्ग शहर में। उनका एक बड़ा भाई और एक छोटी बहन भी थी। हेंस सिर्फ 12 साल के थे जब उनके माता पिता का देहांत हुआ। उनके अंकल ने तीनों बच्चों की कस्टडी संभाली। उन्होंने हेंस की फैमिली के आयरन टूल्स बिजनेस को सेल करके तीनों बच्चों को एक काफी अच्छे बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। शुरू में हेंस काफी डिप्रेस थे बोर्डिंग स्कूल, लेकिन बाद में उन्होंने खुद को पढ़ाई में बिजी कर लिया। उन्हें मैथ और अलग अलग लैंग्वेजेस सीखने में इंटरेस्ट आने लगा। कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद 1900 में हेंस ने अपना करियर एक स्विस वॉच मेकिंग कंपनी कुनो कॉटन में शुरू किया। कुनो कॉटन एक वॉच एक्सपोर्टर कंपनी थी। उन्हें फ्रेंच, जर्मन और इंग्लिश लैंग्वेज आती थी और इसलिए उन्हें इस कंपनी में क्लर्क का काम मिला। वो कंपनी अपनी खुद की वॉचेस भी मैन्युफैक्चर करती थी, जिससे हेंस को अपॉर्चुनिटी मिली वॉच की कंस्ट्रक्शन और इस इंडस्ट्री को समझने। टाइम के साथ उनका इंटरेस्ट और बढ़ गया इस इंडस्ट्री में और वो 1903 में लंदन चले गए एक दूसरी कंपनी के साथ काम करने के लिए। लंदन में उन्हें और एक्सपोजर मिला इस बिजनेस को समझने का, जैसे कि किस तरह ब्रांड की सक्सेस के लिए मार्केटिंग जरूरी है और कैसे एक बेहतर वॉच बनाई जा सकती है। 1905 में उन्होंने डिसाइड किया अपना वॉच मेकिंग फर्म खोलने का। तब वो बस 24 साल के थे और बिजनेस की फंडिंग के लिए उन्होंने अपने ब्रदर इन लॉ एल्फ्रेड डेविस की हेल्प ली। उन्होंने एल्फ्रेड के साथ मिलकर विल्स्टॉफ एंड डेविस कंपनी की शुरुआत की। उनकी कंपनी विल्स्टॉफ एंड डेविस स्विट्जरलैंड से वॉचेस इंपोर्ट करके यूके में बेचती थी। उस समय रिस्ट वॉचेस इतनी पॉपुलर नहीं थी जैसे कि आज हैं। वो एक तरह से वुमेन ज्वेलरी की तरह शौकिया पहनी जाती थी। तब लोग मानते थे कि पॉकेट वॉचेस ज्यादा कन्वीनियंट और एक्यूरेट हैं, पर हेंस की बनाई हुई रिस्ट वॉचेस एलिगेंट और कन्वीनियंट थी और उन्हें विश्वास था कि एक दिन पॉकेट वॉचेस बिल्कुल खत्म हो जाएंगी और लोग बस रिस्ट वॉच पहनेंगे। और इसी विश्वास से उन्होंने कंपनी के सारे पैसे रिस्ट वॉच के एक बड़े ऑर्डर बनाने में लगा दिए। तब लोगों को लगा कि हेंस पागल हो गए हैं और उनके बिजनेस पार्टनर तक को भी उनके इस डिसीजन पे शक था, पर वो नहीं रुके। वो बहुत से वॉच मेकर से मिले जो अपने क्राफ्ट में मास्टर थे और सबसे कुछ ना कुछ सीखा। और साथ ही उन्होंने स्विट्जरलैंड से स्विस मेड मैकेनिज्म भी इंपोर्ट किया ताकि वो हाई क्वालिटी वॉच बना सके। और वहीं से रोलेक्स ब्रांड बना। अब ये नाम कहाँ से आया? इसके पीछे एक मिस्टीरियस स्टोरी है जो थोड़ी अनरियलिस्टिक लगती है। हेंस ने ये स्टोरी रोलेक्स की 50th एनिवर्सरी पे बताई थी। हेंस कहते हैं कि उन्होंने रैंडम लेटर्स कंबाइन करके 100 ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशन बनाए, पर उन्हें कोई पसंद नहीं आया। एक दिन वो काम पे जा रहे थे और एक जिनी ने उनके कान में धीरे से बोला, रोलेक्स। तभी उन्होंने डिसाइड कर लिया ये परफेक्ट नाम है, शॉर्ट और आसानी से याद रखने वाला भी, और हर लैंग्वेज में इसे आसानी से प्रोनाउंस भी किया जा सकता है। और साथ ही इस नाम में स्टाइल और अथॉरिटी है। उन्होंने नाम अपने वॉचेस के डायल पे प्रिंट करा दिया, जिससे उनकी ब्रांड वैल्यू और भी बढ़ने लगी। कुछ सालों बाद उन्होंने अपनी कंपनी का नाम रोलेक्स वॉच को रख दिया और 1910 में रोलेक्स फर्स्ट रिस्ट वॉच कंपनी बन गई, जिसे स्विस सर्टिफिकेट ऑफ प्रिसीजन मिला। 1914 में ब्रिटिश कूप ऑब्जर्वेटरी ने रोलेक्स को क्लास ए रेटिंग दी। पॉपुलैरिटी और क्वालिटी की वजह से रोलेक्स की सेल्स बढ़ने लगी, पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन ने लग्जरी गुड्स पे 33% की इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी, जिसकी वजह से उन्होंने अपना हेडक्वार्टर लंदन से जिनेवा स्विट्जरलैंड में मूव कर दिया। रोलेक्स की ग्रोथ के पीछे एक बड़ा रीजन था हेंस के मार्केटिंग इंस्टिंक्ट्स। उन्होंने रेडियो और न्यूज़पेपर में एड्स दी और मिलिट्री में भी रोलेक्स बहुत पॉपुलर थी रिलायबिलिटी और कन्वीनियंस की वजह से। 1926 में रोलेक्स ने अपनी पहली वाटरप्रूफ वॉच बनाई अंडर द नेम ऑफ ऑयस्टर और उसकी मार्केटिंग के लिए दिलचस्प आइडिया लेकर आए। उस टाइम एक वुमेन ने इंग्लिश चैनल को स्विम करके क्रॉस किया रोलेक्स ऑयस्टर वॉच पहनकर। ऑयस्टर वॉच 10 घंटे से ज्यादा पानी में रही, उसके बाद भी वॉच सही चल रही थी। उन्होंने डीलर्स को कह के वॉचेस को फिश टैंक्स में डिस्प्ले कराया, जिससे लोग और आकर्षित हुए। हेंस की ऐसी ही मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज और इनोवेशन की वजह से रोलेक्स पॉपुलर ब्रांड बनता गया। 5 साल बाद रोलेक्स इंजीनियर्स ने एक बहुत बड़ी इन्वेंशन करी,
परपेचुअल रोटर जिससे वॉच अपने आप वुंड करी जा सके। हेंस का मिशन था कि दुनिया भर के पॉपुलर लोग उनकी रोलेक्स वॉच पहने, स्पेशली वो लोग जो डेयरिंग चैलेंजेस में इन्वॉल्व हैं, जैसे कि एवरेस्ट पर जाने वाले फर्स्ट क्रू ने रोलेक्स ऑयस्टर पहनी थी, और ऐसे ही माल्कम कैम्पबेल जब उन्होंने लैंड स्पीड रिकॉर्ड बनाया 1935 में, तब उन्होंने भी रोलेक्स वॉच पहनी। इन्हीं मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से रोलेक्स ने बहुत जल्दी एक्सपैंड किया और अपनी 40th एनिवर्सरी 1945 में एक नया मॉडल लॉन्च किया, डेटजस्ट, जो पहली ऑटोमेटिक वॉच थी जिसमें डेट फीचर था वॉच के डायल पे। हेंस ने रोलेक्स की ऑनरशिप 1946 में एक फाउंडेशन को दे दी, और तब से ये एक कंपनी नहीं, फाउंडेशन है जिसपे कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लगता, और इसका जो भी प्रॉफिट आता है वो चैरिटेबल कॉजेज में यूज किया जाता है, जैसे एजुकेशनल ग्रांट्स, वॉच मेकर ट्रेनिंग, इस तरह की चीजों पर ऐसा रिपोर्ट किया गया है कि सारा प्रॉफिट चैरिटेबल कॉजेज में नहीं जाता, पर क्योंकि ये एक ट्रस्ट है तो इसका कोई शेयर होल्डर नहीं है जिनको कंपनी आंसरेबल हो, और ना इनके लिए रिक्वायरमेंट है अपने फाइनेंशियल एक्टिविटीज डिस्क्लोज करने की। इसी रीजन से रोलेक्स ने काफी सीक्रेसी मेंटेन कर रखी है। कोई कंपनी के इनर वर्किंग नहीं जानता, और ना ये कि कंपनी कितना पैसा कमाती है और उस पैसे से वो क्या करती है। रोलेक्स एम्प्लॉयज को भी स्ट्रिक्ट नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है, और रोलेक्स बिल्डिंग में फोटोज लेना भी अलाउड नहीं है। हेंस की 1960 में डेथ हो गई। उसके बाद कंपनी के न्यू ऑनर आए और उनके अंडर कंपनी आगे बढ़ती है। सबसे बड़ा सवाल है कि रोलेक्स की वॉच इतनी महंगी क्यों है, जबकि दूसरी कंपनी की वॉचेस सेम फीचर्स के साथ उतनी महंगी नहीं है। रोलेक्स की मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी की बात तो हमने पहले करी है, तो एक वो रीजन है कि वॉचेस इतनी रिलायबल हैं कि ये सालों साल तक खराब नहीं होंगी, पर ये रीजन इनफ नहीं है एक वॉच पर लाखों रुपए खर्च करने के लिए। हालांकि ये शायद किसी भी एक्सपेंसिव लग्जरी ब्रांड के लिए कहा जा सकता है। रोलेक्स अपने आप में एक स्टेटस सिंबल भी है। बड़े बड़े लोगों ने, फेमस पर्सनालिटीज ने ये वॉचेस पहनी है, जैसे ब्रिटिश रॉयल फैमिली, जॉन एफ कैनेडी, मार्टिन लूथर किंग। तो इन वॉचेस का अपना ही एक रुतबा है। जेम्स बॉन्ड ने अपनी मूवीज में भी रोलेक्स पहनी है। रोलेक्स की शुरू से मार्केटिंग स्ट्रैटेजी रही है अपने आप को सक्सेस से एसोसिएट करने की। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैंने पहले बताए, वैसे ही विंबलडन, फॉर्मूला 1 जैसे बड़े इवेंट रोलेक्स ने स्पॉन्सर करे हैं, जो ज्यादा अमीर लोगों में पॉपुलर हैं। इसकी एंडोर्समेंट भी बड़ी बड़ी पर्सनालिटी करती हैं, जैसे रॉजर फेडरर $8 मिलियन लेते हैं हर साल रोलेक्स को एंडोर्स करने के। इसमें कोई डाउट नहीं है कि रोलेक्स वॉचेस में प्रीमियम मटेरियल यूज होता है, और ये वॉचेस मैनुअली बनाई जाती हैं। इन्हें बनाने वाले एम्प्लॉयज की सैलरीज भी बहुत ज्यादा है, और ये कंपनी साइंटिफिक रिसर्च पे इन्वेस्ट करती है नए इनोवेशन लाने के लिए। पर माना जाता है इन वॉचेस की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उतनी नहीं होती जितना हम उसके लिए प्राइस पे करते हैं, क्योंकि कंपनी मैक्सिमम पैसा एड्स और स्पॉन्सरशिप में लगाती है। क्योंकि ये ब्रांड बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज खरीदती हैं, उससे इस ब्रांड की डिमांड बढ़ जाती है और इसका प्राइस भी। और प्रीमियम ब्रांड्स की तरह ये सिर्फ ऑथराइज्ड डीलर्स के थ्रू ही अपनी सेल्स करते हैं, और ना ही इन वॉचेस पर कभी डिस्काउंट आता है, क्योंकि वो इस ब्रांड को इजीली एक्सेसिबल नहीं बनाना चाहते, जिससे इसकी प्रेस्टीज पे कोई आन जाए। रोलेक्स एक साल में 1 मिलियन के आसपास वॉचेस बनाती है। इसकी डिमांड से बहुत कम है। लिमिटेड सप्लाई रखना भी उनकी एक स्ट्रैटेजी है, ताकि वो डिमांड ज्यादा रख सकें, जिससे उसका प्राइस भी ज्यादा रखा जा सके। तो रोलेक्स अपनी मार्केटिंग और सेल्स स्ट्रैटेजीज की वजह से आज वर्ल्ड का मोस्ट वैल्यूएबल वॉच ब्रांड है। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।